नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी अगर आपको बनना है तो आपको हिंदी अपनी सही करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी ही पढ़ते रहें, रोज 3-4 घंटे हिंदी के पीछे आपको नहीं बर्बाद करने हैं। आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है, सटीक पढ़ना है। अगर आप सटीक पढ़ाई कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आप वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको आप कर लेंगे। आप अगर सटीक पढ़ाई कर लेंगे तो कठिन सवाल भी आप आसानी से कर लेंगे। हिंदी का पेपर इस बार ये मान के चलिए कि थोड़ा सा कठिन आएगा। कोई जरूरी नहीं कठिन आए, लेकिन थोड़ा सा कठिन आएगा। पहला टॉपिक आपका विलोम है। एक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम विलोम को स्टार्ट कर रहे हैं और इस विलोम शब्द की उन सभी बारीकियों को हम देखेंगे जिनकी जरूरत आपको परीक्षा में पड़ती है। और दूसरी, विलोम शब्दों में सबसे खास बात यह है जो आपको कोटि देखनी होती है कि किस कोटि का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, शब्द कौन सा दिया जा रहा है, उसी कोटि में आपको उत्तर देना होता है। तो उनको साथ साथ में हम करते चलेंगे। छोटी छोटी सीरीज होगी, उसमें हम इतना ज्यादा आपको एक साथ नहीं बताने का प्रयास करेंगे कि पता चला कि 500 शब्द करा दिए तो याद नहीं। तो कम कम शब्दों को लेके चलेंगे। आप इसको पार्ट पार्ट में देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। शब्दों के माध्यम से ही हम इसको लेके चलते हैं। एक शब्द है अनाहूत। अब अगर अनाहूत का विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो अनाहूत का विलोम क्या होगा? तो अनाहूत का विलोम आपका हो जाएगा आहूत। क्या हो जाएगा विलोम? आहूत। अब यहां पर देखिए, अनाहूत लिखा है, अन हटा दिए, यहां पर उपसर्ग लगा हुआ था अन, अन हटा के आहूत हो गया। और अगर आहूत पूछा जाएगा तो आहूत का अनाहूत होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे एक दूसरे के विलोम हों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि पीछे लिखे शब्द का विलोम, यानी कि जिसका विलोम हमने पढ़ा, फिर उस शब्द का विलोम कोई जरूरी नहीं वही शब्द हो, बदल भी सकता है। अनुभव। अब अनुभव का अननुभव नहीं होगा, अनुभव हीनता होगा। अनुभव हीनता, अनुभव का विलोम अनुभव हीनता हो जाएगा। अनुभूत। अब अनुभूत का विलोम अनुभूतहीन नहीं होगा। समझिएगा बात को। बहुत सारी चीजें तो आपको रटनी ही है, लेकिन कुछ चीजें आपको समझ के भी करनी है। तो अनुभूत का विलोम अननुभूत हो जाएगा, अननुभूत हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अनुशासित है। अब अनुशासित में अन लगा के आप नहीं बना सकते कि अन अनुशासित ऐसा आप कर दें, ऐसा आप नहीं करेंगे। यहां पर अनुशासन हीन आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुशासन हीन, अनुशासन हीन। ऐसे है अन्वय। तो अन्वय का विलोम अन लगा के बन जाता है, और अन लगाएंगे तो अनन्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनन्वय। इसी तरीके से शब्द है अन्वित। तो अन्वित का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? अनन्वित। इसको रटिए इसी समय, अनन्वित। अन्वित का विलोम हो जाएगा अनन्वित। अब अन्वय और अन्वित एक ही तरीके से बनने वाले शब्द हैं। अनुशासन जो अनुशासित है, अनुशासनहीन होगा, न कि इसमें अननुशासित लगाएंगे। अपराधी। अब यहां पर बहुत सारे लोग लिख देते हैं निरपराधी, लिखते हैं निरपराधी। तो निरपराधी कोई सही शब्द नहीं होता है, यहां पर सही शब्द होता है निरपराध। शब्द क्या सही होता है? निरपराध। अभिप्रेत। अभिप्रेत में अन आप लगाइए तो अनाभिप्रेत। इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? अनाभिप्रेत। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। तो यहां पर ये आपने सूची देखी। नेक्स्ट हम चलते हैं अभिमानी। अभिमानी में निराभिमानी अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसका सही विलोम होगा निराभिमान। अभिव्यक्त, अन प्रत्यय लगाएंगे, अनभिव्यक्त, है ना? कैसे याद करेंगे? अभिव्यक्ति में अनभिव्यक्त, है ना? अनभिव्यक्त। अभिमानी का निराभिमान, निराभिमानी नहीं, निराभिमान। अर्पण। अर्पण मतलब होता है किसी चीज को अर्पित कर देना, दे देना। जैसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं, यानी कि आपको हमने सब अर्पित कर दिया। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? ग्रहण। भाई विलोम का मतलब क्या है? उल्टे शब्द। लेकिन उल्टे का मतलब ये नहीं कुछ भी उल्टा। उल्टे का मतलब उसी कोटि का उल्टा जिस कोटि में वो पूछा जा रहा है। जिस भाषा का शब्द है कोशिश करिए उसी भाषा में उत्तर आप दीजिए। अगर उस भाषा में नहीं मिल रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन दिया है, तो आप दूसरी भाषा में उत्तर दे देंगे। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा अर्पण का। अर्पण का एक ग्रहण भी होगा, एक आपको त्याज्य भी दे दिया जाएगा, एक ऐसे कई शब्द दे दिए जाएंगे। एक आपको हो सकता है
अनर्पण दे दिया जाए, अनर्पण भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अर्पित दे दिया जाए। तो आपको विलोम ध्यान रखना है, जब जो टॉपिक करेंगे तो विलोम, जब कर रहे हैं तो विलोम ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखें। अवगत में अन प्रत्यय लगाएंगे, अनवगत हो जाएगा। आदि, आदि का अंत होता है। अब देखिए आदि का तो अंत होगा, लेकिन आद्य अगर कहा जाएगा तो अंत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत्य हो जाएगा, अंत्य। आराध्य का दुर, इसमें उपसर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा दुराराध्य। आरूढ़ का अन यहां पे लगाएंगे तो अनारूढ़, अनारूढ़। ऐसे ही आर्स का, आर्स का विलोम सब आप जानते हैं। आर्स का होता है अनार्स। आर्स का क्या होता है? अनार्स। आवर्तक, यहां पर भी अन उपसर्ग लगेगा, अनावर्तक। आशीष, अब देखिए ये शब्द जो है संस्कृत में ये आशीष ही होता है, लेकिन जब ये हिंदी में आया तो ये आशीष हो गया। हिंदी में दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है तो शिष को शीश कर दिया गया। तो सामान्यतः आप आशीष नहीं बोलते हैं, आशीष बोलते हैं। तो आशीष का अभिशाप होता है। क्या होता है? अभिशाप। ऐसे ही आसीन, तो आसीन शब्द का अनशीन होता है, अनशीन। उक्त का अनुक्त, उक्त का अनुक्त। उदयाचल का अस्ताचल, है ना। कैसे याद रखेंगे? उदय का अस्त होता है ना, तो अगर हम उपसर्ग बदल दें, वो उपसर्ग को ही विलोम कर दें, तो उदय का अस्त कर देंगे तो जो अचल है वो वैसे ही रहेगा। तो उदयाचल, अस्ताचल। उपकार का, उप का अप हो जाएगा, अपकार। उपमेय का अनुपमेय, अनुपमेय, अनुपमेय। रित, अब रित का अगर आप लिखते हैं अरित तो गलत हो जाएगा, इसका होगा अनृत। रित का होता है अनृत, ये गलत है। रित का अनृत, ठीक है। एकत्र, एकत्र का होगा विकीर्ण, विकीर्ण। एकाग्रचित, एकाग्रचित का होता है अन्य मनस्क, अन्य मनुष्य, ठीक है। अब एकाग्रचित का और क्या हो सकता है विलोम? किसी चीज पे आप एकाग्र हैं, दूसरा क्या हो सकता है? अगर आपके समझ में आता है तो हमको कमेंट करके बताना। ऐक्य, ऐक्य, ऐक्य का अनैक्य, ऐक्य का अनैक्य। ठीक इसी तरीके से कंजूस शब्द है। कंजूस शब्द का एक तो सीधा होगा, जैसे कंजूस है किसी चीज में, तो दूसरा हो जाएगा उदार। लेकिन दूसरा एक शब्द होता है साह खर्च, ये भी कंजूस का होता है। और एक होता है मुक्त हस्त, तो ये भी होता है कंजूस का। ये तीनों में से अगर कोई भी दिया जाता है तो आप कंजूस का विलोम बता देंगे। और एक चीज और है, कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंजूस का विलोम शब्द नहीं है, तो इसके लिए भी तैयार रहेगा। कटु के दो विलोम होते हैं, एक प्रिय है और एक दूसरा है मधु, तो ये दोनों विलोम होते हैं कटु के, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और ऐसे ही कठोर के दो विलोम होते हैं, एक होता है कोमल, आप सब जानते हैं, और एक होता है मृदु। क्या होता है? मृदु। एक है कल्पनातीत, तो इसका विलोम हो जाएगा कल्पनीय। कल्पनातीत का कल्पनीय, कल्पनातीत का विलोम क्या हो जाएगा? कल्पनीय हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कल्पनातीत का कल्पनाशील कर दें, लेकिन सबसे उपयुक्त होगा कल्पनीय, ये ध्यान रखना है। कहा, कहा का अनकहा। सबसे ज्यादा आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जिस कोटि में जो शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं उसी कोटि में उत्तर देना है ना। जैसे मैं आपसे अक्सर बताता रहता हूं कि रात का तो आप दिन कहेंगे, लेकिन अगर रात्रि कर दिया जाएगा तो रात्रि का दिवस आप कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? कहीं कहीं, जैसे अगर कहीं कहीं ऐसा होता है तो आप कहेंगे सब जगह ऐसा होता है, तो एक तो इसका हो जाएगा सब जगह, और दूसरा इसका विलोम हो जाएगा सर्वत्र, सर्वत्र। कामी,
कामी के दो विलोम हो सकते हैं, एक तो हो जाए अकाम और दूसरा निष्कामी मत कीजिएगा, इसको कीजिएगा निष्काम। क्या है? निष्काम। किस्मतवर, जो किस्मत वाला हो, तो इसको हम करेंगे बदकिस्मत। क्या करेंगे? बदकिस्मत। कुटिल, कुटिल का सरल हो जाएगा। अकुटिल मत कीजिएगा, हर जगह आ नहीं लगेगा। अगर कोई शब्द है आपके पास, शब्द है और ये शब्द सटीक विलोम है, तो आप कोई आगे उपसर्ग प्रत्यय लगा के इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अगर कोई शब्द ऐसा नहीं मिल रहा है आपको, तो आप उपसर्ग प्रत्यय लगा के बनाएंगे। कुमारी, ऐसी स्त्री जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, तो इसका विलोम विवाहिता हो जाएगा। कृतकार्य, तो एक तो आ लगा दीजिए तो आकृतकार्य हो जाएगा, आकृतकार्य हो जाएगा। और दूसरा इसका विलोम होता है विफल मनोरथ। क्या होता है? विफल मनोरथ। ठीक है, तो आकृतकार के दो विलोम हैं, कृतकार के एक आकृतकार और एक विफल मनोरथ। अब कृतज्ञ पे जब हम आते हैं, तो एक तो विलोम आपने पढ़ रखा होगा अकृतज्ञ। अगर ये दिया हुआ है आ कृतज्ञ, तो ये दिया है तो ठीक है। अगर ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं, इसको और अच्छे से समझिए। अगर कृतज्ञ दिया हुआ है, कृतज्ञ दिया हुआ है, तब तो ठीक है। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अकृतज्ञ। वैसे सही दोनों है, लेकिन कृतज्ञ क्योंकि सटीक शब्द है तो प्रथम वरीयता आप इसको देंगे। अगर ये नहीं है तो अकृतज्ञ भी आप कर देंगे, आ लगा के बना देंगे। गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सटीक इसलिए क्योंकि एक अलग शब्द है ये। कृपण, कृपण का क्या विलोम होता है? कृपण वाली अर्थ इसका जानते हैं? दाता इसका विलोम हो जाएगा। कृपण यानी कंजूस, यही तो अर्थ होता है, यानी कि जो ना दे, और ये दाता यानी कि जो दे। कृपा, कृपा में एक तो आकृपा आप कर दीजिए, आ लगा दीजिए, और दूसरा अगर आओ भी आप लगा देते हैं तो अव कृपा भी इसका विलोम होता है। कृष्ट का आ लगा के बना दीजिए, आकृष्ट हो जाएगा। कोप का आप कृपा कर दीजिए। अब देखिए, कोप का कृपा है, लेकिन कृपा का हम अकृपा कह रहे हैं। अब अगर अकृपा नहीं है तो कोप भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि ये आप जब प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न की क्या प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि उत्तर क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके का प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प कैसे उसमें प्रदत्त है, उसी के अनुसार यह होगा। क्रूर, क्रूर का आक्रूर है ना। छत, छत का अक्षत, आ लगा दीजिए। क्षम्य, क्षम्य में आ लगाइए, अक्षम्य हो जाएगा। और क्षुद्र, क्षुद्र का होता है विशाल, और अगर क्षुद्र में विशाल नहीं दिया है तो एक महान भी हो सकता है ना। ठीक है, और अक्षुद्र तो ऐसे नहीं करेंगे, विशाल और महान दो दो शब्द आपको मिल रहे हैं तो कोई इसमें समस्या नहीं है, तो हम एक विशाल कर देंगे या महान कर देंगे, तो ये क्षुद्र का हो गया। तो इस तरीके से ये 50 के करीब हमने शब्द देखे, 48 नहीं बेसिकली। अब ऐसे ही 10-10, 20-20 मिनट में हम लोग करते रहेंगे इसको, और ये मान के चलिए कि ढेरों शब्द आपके ऐसे ही तैयार कर हो जाएंगे। 15 मिनट में अगर हम 50 शब्द देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए 1-1.5 घंटे का आपका सेशन जब होगा तो आपके शब्द तैयार हो जाएंगे लगभग 200-250, और 500-700 शब्द पढ़ने के बाद में फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अगले एपिसोड में हम और करेंगे, ऐसे करते रहेंगे लगातार, आपका तैयार होता रहे। कोई शब्द जो अब हर व्यक्ति को यहाँ पर एक काम करना है, बिल्कुल टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति को 5 से 10 या 5 या कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-15 भी कर सकते हैं, जितने भी, उनको यहाँ पे कमेंट में पेस्ट करना है जो कठिन आपको लगते हैं। तो आपस में एक दूसरे की तैयारी होगी। ये मतलब डेली का काम है आपका, और ऐसे ही हर टॉपिक को हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये अच्छी सीरीज है, आपको लगता है कि ऐसे पढ़ के आपकी तैयारी हो सकती है, तो आप इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए।